नर्सों के लिए बनाई गई भारत भाग्य विधाता फिल्म की नर्सों ने की जमकर सराहना। डायरेक्टर की मौजूदगी में नाजरेथ हॉस्पिटल की नर्सों ने देखी भारत भाग्य विधाता। प्रयागराज सिविल लाइन से स्थित पीवीआर सिनेमा हॉल में 26/11 हमले के अटैक पर सच्ची घटना से प्रेरित रही मूवी नर्सों को केंद्र में रखकर बनाई गई है, जिसको फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपनी मौजूदगी में प्रयागराज के अलग अलग हॉस्पिटलों में काम करने वाली नर्सों को दिखाया गया। फिल्म दिखाने का मकसद है कि सरकारी हॉस्पिटल में नर्स अपने पेशे से ईमानदारी पूर्वक काम करें, अपनी वर्दी की इज्जत करें और सेवा समर्पण का भाव गरीब मरीजों पर बना रहे, जिससे हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों का अच्छा इलाज हो सके। हॉस्पिटल के फादर विपिन सूजा को, डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें मूवी देखने का मौका दिया। इस मूवी में होप के बताया कि हमारे पास एक होप होना चाहिए। जैसे कि पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर पे था, सब लोगों ने बोला था लाइट ऑफ कर दीजिए, सबकी जान बचाना जरूरी है, पर एक नर्स ने एक होप, अपनी उम्मीद जागृत की, उसने लाइट नहीं ऑफ की। मतलब इससे ये होता है कि हाँ, एक होप होना चाहिए हमारी लाइफ में किसी को जीवन देने के लिए। उस वही मूवी से हमें सीखने को मिला। थैंक यू। लोगों से क्या कहेंगे, लोगों से अगर कहना होगा फिल्म के बारे में, कितना प्रमोट करेंगे कि फिल्मों को देखने से? लोग कहते हैं ना कि आपने किया क्या है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप जाइए भारत भाग्य विधाता देख के आइए, तब आपको पता चलेगा हम करते क्या हैं। मानते हैं जिस तरह की फिल्में प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को बनानी चाहिए जिससे लोग जागरूक हों, प्रेरित हों? हाँ जी, ज़रूर बनाना चाहिए। आज की जनरेशन के लिए ज़रूर बनाना चाहिए ऐसी मूवी। ओके, नाम बताइए। अनामिका। अक्सर सुनने में आता रहता है कि लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद मरीजों के परिजनों द्वारा हंगामा व हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत भाग्य विधाता फिल्म में नर्सों के मरीजों से अच्छे व्यवहार, उनकी देखभाल के तरीके पर फोकस किया गया है। मूवी आपको कैसी लगी? कितना प्रेरित हुई है इस मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमें तो मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, बहुत सारे हमें टेक्निक दिए जाते हैं कि कैसे हमें बचानी है जीवन। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह मिस गीता जी ने जान बचाई है, ना वो कहीं किताबों में लिखा होता है, ना हमें वो वाइवा प्रोसीजर के थ्रू हमें मिलता है। उन्होंने अपने सहानुभूति, अपने दिमाग से कैसे उनसे लड़ा है। अगर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ ब्लॉक नहीं करती तो हो सकता था शायद आतंकवादी नीचे तक आकर ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी और अपने विवेक से सारे लोगों की जान बचाई है। फादर विपिन डिसूजा को कितना थैंक बोलेंगी इस मूवी को? फादर जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं हम सारी नर्सेस को। 2 दिन इन्होंने मौका दिया है आधे आधे करके कि सारे मतलब स्टाफ देख सके, तो इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगी। मेरा नाम शिवांशी मौर्य है और मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सभी नर्सेस सुपर स्टार। केंद्र सरकार ने भारत भाग्य विधाता शब्द का प्रयोग किया। फिल्म में प्रोड्यूसर ने बताया कि भारत भाग्य विधाता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि भारत में लोग सिर्फ बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं को उनके काम से जानते हैं, लेकिन जो शख्स छोटा काम करते हैं असल में हीरो वही होते हैं। समाज के लिए उसका कोई नाम व गुणगान नहीं करता। इस मूवी में यही दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे नर्सों को डॉक्टरों से छोटा मानने वाले लोग की सोच को बदला गया है। मेरा नाम शिवांगी है। मैं तो सबसे पहले फादर को भी थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और फिल्म के डायरेक्टर को भी जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये मूवीज़ देख सकें। और सबके लिए जो हम पेशेंट केयर करते हैं, पेशेंट से जो भी डील होता है, पेशेंट के अटेंडर जो भी काफ़ी एग्रेसिव लोग आते हैं, जैसे वो मूवी में दिखाया गया कि पेशेंट को निफेडिपिन मेडिसिन देने के लिए था, बट पेशेंट इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने मना किया कि हम नहीं देंगे। अगर वो ले ली होती शायद पेशेंट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन ना होती। नर्सेस हैं, इन केस डॉक्टर नहीं एब्सेंट है तो नर्सेस एक डिसीजन लेने के लिए मतलब ले सकती है। इतना तो उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि पेशेंट की केयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा जो हार्डवर्क दिखाया है पेशेंट के लिए, इतना केयर, इतना डेडिकेशन इस मूवी में हमें मतलब हमारी रियलिटी दिखाई गई, जिसकी वजह से सच में आज लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे काम को थोड़ा सा डेडिकेशन मिल रहा है। रियली एक फ्रंट लाइन में आगे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मतलब काफ़ी हमारी रिस्पेक्ट है ये सब का। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवांगी। नर्स हो, सफाई कर्मी हो, वार्ड बॉय हो, होमगार्ड हो, सभी की भूमिका एक अच्छे समाज को बनाने में प्रमुख रहती है।
नर्सों ने फिल्म देखकर अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प लिया है। नाजरत हॉस्पिटल की पूरी टीम मौजूद थी। आज आप लोगों ने भारत भाग विधाता मूवी देखी है। मूवी में क्या चीज़ें आप लोगों को बहुत प्रेरित की हैं, क्योंकि एक नर्स का आपका प्रोफेशन है, कितनी चुनौती आती है इस फिल्म में, वो चीज़ें आप देखिए, क्या कहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कि हम अपने डायरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और साथ ही साथ में जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर मूवी बनाई है इतनी मेहनत करके, और हमारे जितना भी स्ट्रगल है, जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। पूरा इमोशन, जितनी भी स्ट्रगल है, जितना भी सब कुछ है, हम जो काम करते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाया गया। तो इसलिए आई फील ब्लेस्ड कि आई एम अ नर्स एंड ये मूवी बनी है, और आज हम लोग गए थे देखने के लिए इस मूवी को, और साथ ही साथ इनके डायरेक्टर भी आए हुए थे इस फिल्म के। तो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला है, प्रेरित मिला है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा है कि टुडे आई गेट टू नो द वर्थ ऑफ माई यूनिफॉर्म, मुझे पता चला, और मुझे आज महसूस हुआ कि इफ़ देर इज़ अ इंडियन आर्मी, तो सेकंड जो फ्रंट लाइन है वो इंडियन नर्सेस होती है, जो कि अपना पूरा फुल टाइम सेक्रीफाइस करती है, फैमिलीज़ को सेक्रीफाइस करती है। बहुत से नर्सेज जो रहती है मैरिड रहती है, उनकी फैमिली रहती है, वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करते हैं। सो आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम अ nurse and I feel proud by seeing this movie. So I feel blessed about it, and I thank director for making this wonderful movie and to make us proud of us. मेरा नाम एली मिंच है। ऐसे में 2 दिनों तक पीवीआर में प्रोड्यूसर की मौजूदगी में और फादर विपिन डिसूजा, निदेशक नाजरत हॉस्पिटल भी मौजूद रहे, और सभी नर्सों ने यह मूवी देखी। प्रोड्यूसर को डॉक्टर विपिन डिसूजा फादर ने उन्हें सम्मानित किया है, और इसके लिए उन्होंने उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी दिया है। आज भारत भाग विधाता मूवी आपके यहाँ की नर्सिंग से जुड़ी हैं, उन्होंने देखा है, भावुक हुई बच्चियाँ यहाँ पर, और इसके लिए आपको बहुत थैंक्स उन्होंने किया है। क्या कहेंगे इस मूवी के लिए? मुझे सचमुच में बहुत खुशी है कि ऐसी एक मूवी हमारे शहर में आई, और किसी निर्देशक ने ये सोचा है कि ऐसी भी मूवी बन सकती है। विशेष रूप से नर्सेस के ऊपर मूवी बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि नर्सेस जो हैं कई माने में परेशान रहती हैं, और उनको जो उपलब्धियां जो मिलती हैं बहुत मुश्किल से, कठिन परिश्रम करने के बाद मिलती हैं, लेकिन एक प्रकार का उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मूवी जो है उनके कार्यों को दर्शाया है बहुत ही सुंदर तरीके से, जीवंत उदाहरण के रूप से उन्होंने बहुत ही सजीव रूप से उनका चित्रण किया है, किस प्रकार हमारे नर्सेस कार्य करते हैं। मुझे लगा है कि जब मैं मूवी देख रहा था, मुझे लग रहा है कि लगभग हमारे अस्पताल में जिस प्रकार हमारी नर्सेस कार्य करती हैं उसी का सजीव चित्रण उस मूवी में किया गया है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे नर्सेस को, क्योंकि सचमुच में ये नर्सेस बड़ी मेहनत करती हैं, और मेहनत के साथ इस अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो ये मूवी देखने के बाद और बढ़ चढ़कर वो सेवा करेंगे, ये मेरी उम्मीद है और आशा भी है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कितना थैंक्स बोलेंगे इस तरह की मूवी बनाने पर? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जितना भी थैंक्स बोलेंगे कम है, क्योंकि कोई डायरेक्टर ऐसे मूवीज़ करते नहीं हैं, और विशेष रूप से ऐसे मूवीज़ करने से ज़्यादातर लोग देखने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें शायद हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा हिट भी नहीं हो पाता है। लेकिन उन्होंने एक कदम लिया है, और ये कदम सचमुच में हमारे भारत देश के लिए सचमुच में बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमें अच्छी मूवीज़ भी करनी चाहिए, बहुत ही जीवंत उदाहरण वाली मूवीज़ करनी चाहिए, लोगों की सेवा और लोगों की मेहनत को लोगों के सामने दर्शाना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं आगे उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे भी हमारे समाज से जुड़े हुए ऐसी परिस्थितियों को वो लेकर अच्छी मूवी बनाएं। थैंक यू। परिचय दीजिए। मैं फादर विपिन डिसोजा, डायरेक्टर नाजरत हॉस्पिटल। क्योंकि इस तरह की फिल्में समाज में एक जागरूकता पैदा करने का काम करती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में और नाजरत हॉस्पिटल में है
भारत भाग्य विधाता जो मूवी है, उस मूवी को देखकर यहाँ पे जो नर्सें हैं बहुत प्रेरित हुई हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चियों ने अपने जो एक्सपीरियंस को यहाँ पर रखा है। हम बात करेंगे सर से, उनका परिचय लेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मनोज ब्रजगोपाल तापड़िया है जी। मैं एक लेखक, निर्देशक, गीतकार हूँ और इसके अलावा मैं विज्ञापन की दुनिया से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने कई विज्ञापन लिखे हैं, कुछ फिल्में लिखी हैं, कुछ फिल्मों के गाने लिखे हैं और ये मेरी पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, निर्देशक के तौर पे मेरी पहली फिल्म। नर्सों को ध्यान में ही रखा गया है। अब लोग जो फिल्में बनाते हैं वो कॉमर्शियल ज़्यादा होती, संदेश नहीं देती। देश आज़ादी के बाद हमने देखा लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव था। इस तरह की मूवी आप बनाए हैं, बहुत ही क्रिएटिव मूवी है, क्या कहेंगे इसके लिए? थैंक यू सो मच। आपने जो ये कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि ये देशभक्ति सिर्फ वैसे ही नहीं होती है, पर्सनल भी होती है और मेरे हिसाब से देशभक्ति भी व्यक्तिगत ही है। हर इंसान जहाँ पे है वहीं से अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकता है, देशभक्ति का, देश के लिए काम कर सकता है, जो कि लोग कर ही रहे हैं। तो ये फिल्म वही है। नाजिर हॉस्पिटल में फादर विपिन डिसूजा जी हैं, यहाँ पे नर्सें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फादर से प्रेरित होकर के नर्सें यहाँ पे सेवाएं देती मरीजों को। फादर के क्या दो शब्द होंगे? फादर के लिए मैं ये बोलूँगा कि ही इज़ एब्सोल्युटली एंजेलिक, एकदम फरिश्ता है वो और मतलब उनको देख के लगता है ये फरिश्ता है। और मतलब जिस तरह का यहाँ पे नर्सेस से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, उसको देख के लगता है कि यहाँ का प्रबंधन जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि इतने सारे 400 नर्सेस को लेकर के आना और उसके लिए इतनी तैयारी करना कि मतलब ताकि पेशेंट्स का भी नुकसान नहीं हो, तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब आई एम स्पीचलेस। नर्सें यहाँ कुछ भावुक हो गई थी, बच्चियाँ जो अभी नर्सिंग कोर्स करके आई हैं। तो मूवी का जो एक एक मोमेंट रहा है वो बड़ा ही लग रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब कितनी मेहनत हुई आप लोगों की? मेहनत तो बहुत हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात करें, उनकी प्रतिक्रिया लें, क्योंकि मुझे जो कहना था फिल्म में मैंने कह दिया है। अब जिन्होंने रिसीव किया, कैसे रिसीव किया, वो उनके ऊपर है। क्या संदेश देंगे प्रयागराज वासियों को मूवी देखने के लिए? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अगर स्क्रीन पे नहीं चल रही है तो डिमांड करें उसके लिए, OTT के लिए वेट नहीं करें, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली है। थिएटर में सिर्फ वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन टाइप की फिल्में ही अगर आएंगी तो ऐसी फिल्में फिर कैसे चलेंगी? तो इनकी भी एक जगह होनी चाहिए और ये दर्शकों के ऊपर है कि वो अच्छी फिल्म को सपोर्ट करें या नहीं करें। लोग बोलते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, नहीं, अच्छी फिल्में बन तो रही हैं। क्या OTT पे इसकी सीरीज़ वगैरह या OTT पे कब? ये OTT पे भी आने वाली है, उसकी डिटेल्स प्रोड्यूसर्स बाद में देंगे। पूरा परिचय दीजिए वापस फिर से। अच्छा, मेरा नाम मनोज ब्रजगोपाल थापड़िया है। मैं एक लेखक, निर्देशक और गीतकार हूँ और इस फिल्म का लेखक, निर्देशक, गीतकार हूँ। मैंने चीनी कम, मनोरमा 6 फीट अंडर, NH10, मद्रास कैफ़े जैसी फिल्मों में कहीं डायलॉग लिखा है तो कहीं गाने लिखे हैं और मेरा ताल्लुक विज्ञापन की दुनिया से भी है। मैं एडमैन हूँ और एड फिल्म मेकर भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे डायरेक्टर साहब थे और इनकी मूवी देख करके नाजरेथ हॉस्पिटल की जो नर्सें हैं बहुत ही प्रेरित हुई। खासतौर से डॉक्टर विपिन डिसूजा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। नर्सों का जो स्वभाव रहता है वो सदैव जो है ये भगवान से जुड़ा हुआ एक पेशा माना जाता है। धरती के भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को। तो ऐसे में ये फिल्में देखकर जो नर्सें हैं वो प्रेरित हो रही हैं और लोगों से भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म जो है वास्तव में दया, भाव, सेवा, जिस तरह से मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्में प्रेरित कर रही हैं समाज सेवा करने के लिए। प्रयागराज से पवन देव। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्म देखने के बाद लोगों को लगता है कि सिर्फ इसमें कॉमर्शियल चीज़ें ही रही हैं। देशभक्ति की भावना और जागरूकता और संदेश देने की जो प्रेरणा होती है वो फिल्मों के ज़रिए आती है। ऐसे में समाज का एक दर्पण भी मूवी मानी जाती है। जो एक्चुअली व्हाट इफ यू आस्क द नर्सेस हॉलीडेज, अगर मान लो कि कोई को पूरे 365 डेज में 108 बाकी जो है ढेर सारे हॉलीडेज मिलते हैं, ये हमारे नर्सेस हैं जो 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए नजर आते हैं। लेकिन ये मूवी जो है कंप्लीट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल सीन था। नर्सेस, एवरीथिंग इज अबाउट हॉस्पिटल एंड नर्सेस एंड हाउ दे टेक केयर। मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि मतलब